पदाम्बुजो मधुपवद यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदेवा यज्जिया पीयते सीताराम विचित्र रूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धामुनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरि जो आए बिराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखान, इनके सकल मनोरथ
पुरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की जय। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज
जय। श्री नाभाजी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री राम नाम महाराज की जय। श्री महाराज जी की जय। जय जय श्री राधे। कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तार। राम चरण रसमत रहत अहनिस व्रत धारी। राम चरण रसमत रहत अहनिस व्रत धारी। संसार अपार के पार को संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो। सुगम रूप नवका लियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में कड़ी पावन अवतार संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं भक्तों को सुख देने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की लीलाओं को अत्यंत सरल और सहज शब्दों में अभिव्यक्त करके जीवों का परम कल्याण किया। भगवान की कथा परम विश्राम देने वाली है। सद्यः कर्णरंध्रों के द्वारा हृदय में जाती है और जीव परम विश्राम को प्राप्त करता है।
हृदय में अनेक जन्मों से अनेक मनोरथ हमारे अंदर तूफान मचा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इस ग्रंथ का आश्रय लेने से वो मनोरथ भी पूरे हो जाएंगे। एक ऐसा जहाज प्रकट किया गोस्वामी जी ने, इसमें सभी लोग बैठ के भगवत धाम के, चाहे संसारी व्यक्ति हो, चाहे श्री ठाकुर जी की नाम रूप लीला धाम की उपासना करने वाला हो, सब लोग सुखी होवें, सब लोग शोक रहित होवें, ऐसा गोस्वामी जी का दिव्य लक्ष्य था। और सभी संतों का ही लक्ष्य होता है। अब जीव इस कष्ट से निकले, इस दुख से निकले। कुएं में गिरने वाला व्यक्ति स्वयं चाहे कि मैं निकल जाऊं तो नहीं निकल सकता है, उसे कोई निकालने वाला चाहिए। हम भवकूप में अनादिकाल से पड़े हुए हैं, हम नहीं निकल सकते। जो भवकूप से निकला हुआ व्यक्ति है वही हमें हाथ पकड़ के बाहर निकाल सकता है। ये सभी संत हमें भवकूप से निकालना चाहते हैं। अनेक प्रसंगों के माध्यम से, अनेक घटनाओं के माध्यम से भक्तमाल में नाम की महिमा प्रकाशित की गई, भगवान के रूप की महिमा प्रकाशित की गई, भगवान के चरित्रों की महिमा प्रकाशित की गई और भगवान के धाम की महिमा प्रकाशित की गई। उसका तात्पर्य है इन चार के प्रति आपकी बड़ी गहरी पकड़ हो, उथली नहीं, गहरी। धीरे धीरे आपको इतना विश्वास हो जाए इन चारों में कि संसार की कोई घटना आपके चित्त को स्पर्श नहीं कर पाए। व्यक्ति जब खाली होता है तो बाहर की चीजें अंदर आती हैं। ये नियम है, ये सिद्धांत। अगर जहाँ हम लोग बैठे ना सत्संग हाल में, अगर इसको खाली कर दो आप, इसकी भरी हुई वायु को खाली कर दो आप, तो फिर चाहे छोटी सी जगह हो, बाहर की वायु बड़ी तेजी से अंदर आती है, इसे भरने का प्रयास करेगी। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, वो खाली जगह को भरती है। जिन्होंने वायुयान में यात्रा किया हो, हवाई जहाज में यात्रा किया होगा, हवाई जहाज में छोटे छोटे स्क्रू होते हैं, थोड़ा घुमा दो बाहर की हवा यानी इतनी तेजी से आएगी, छोटा सा पर्चर। क्योंकि प्रकृति का नियम है, वो खाली जगह को भरती है। ऐसे हमारा हृदय यदि खाली हुआ तो बाहर के विकार भर देंगे हमारे हृदय को। ये नियम है। इस हृदय को भर के रखो भगवान के नाम से, भगवान के रूप से, भगवान की लीला से और भगवान के धाम से। इसलिए भक्तमाल के प्रसंग है, इनकी महिमा आपके अंदर बैठ, केवल टाइम पास नहीं आए आप 10 मिनट के लिए सुन के, ना ना, ऐसे कुछ होने वाला नहीं। पकड़ो आप, जैसे संसार को आपने पकड़ा है ना, तो दिन में भी याद आता है, रात में भी याद आता है, सोते हैं तो याद आता है, यात्रा करते तो याद, माला लेके जपते हैं क्या संसार को माला, और 24 घंटे पकड़ के रखा है आपने। ऐसे इन भक्त चरित्रों के माध्यम से इन्हें हृदय में बैठा हो। इसलिए सत्संग का बड़ा महत्व। बिना सत्संग के संसार में क्या, तीनों लोकों में, 14 भुवनों में किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं। ऊपर ऊपर की चीज प्राप्त होती है। संसार की जितनी वस्तुएं सब ऊपर की चीजें। जैसे कपूर 2 मिनट में उड़ जाता है, इसे सारी चीजें काल छीन लेगा, कुछ नहीं कर सकते आप। आपके पास जो भी वस्तुएं हैं चुटकी में काल छीन लेगा, आप देखते रह जाएंगे। लेकिन शाश्वत वस्तु यदि आपको चाहिए, उस वस्तु के लिए आपको सत्संग करना होगा।
बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग पुरुषार्थ से नहीं मिलता। आप सोचो कि हम टिकट कटा के आ गए वृंदावन और ना ना आपका मन ही नहीं, आप सोते रहेंगे कमरे में, कहीं घूमने चले जाएंगे, किससे बात करने। सत्संग पुरुषार्थ से नहीं मिलता है, सत्संग राम कृपा से मिलता है, ऐसा गोस्वामी जी कहते। यदि सत्संग आपको अच्छा लगने लग जाए तो निश्चित मान लो श्री ठाकुर जी कृपा आपके ऊपर हो गई। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे, जीवन में जब महाभाग्योदय उदय होता है तो उसकी रुचि भगवान के सत्संग में होती, कथा में होती। सत्संग मामूली मत समझो आप, क्योंकि सबकी जड़ सत्संग है। सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति मुद मंगल मूला। अंदर के उल्लास की जड़ है सत्संग। मुद माने अंदर का उल्लास, उसकी जड़ है। सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति मुद मंगल मूला। सोई फल सब साधन फूला, सोई फल सब साधन फूला। साधन फूला, साधन फूला, साधन फूला, साधन फूला। सत्संग फल है। माँ के जितने साधन हैं ये फूल है, ये पुष्प है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं, हत्या करी विप्रेक तीरथ करत आयो, हत्या करी विप्र एक तीरथ करत आयो। कहे मुख राम भिक्षा डारिये हत्यारे को, कहे मुख राम भिक्षा डारिये हत्यारे को। आप सुन रहे थे कि एक विप्रचंद नाम के ब्राह्मण थे, विवाहावस्था के थे, और कोई उसी गांव में 90-95 वर्ष का वृद्ध ब्राह्मण था। वो इधर से आ रहे थे, वो ये वृद्ध ब्राह्मण इधर से जा रहा था। उनके समीप से निकलती उसको चक्कर आया, गिर पड़ा, मर गया। और लोगों ने इनके ऊपर हत्या का आरोप लगा दिया, इसने मारा, इसने मारा। ठीक है, मैंने मारा तो नहीं, लेकिन आप कहते हो कि मैंने मारा, आप बताओ मुझे क्या प्रायश्चित करना है। बोले काशी जाओ, वहाँ के ब्राह्मण जो निर्णय ने वो प्रायश्चित करना है। काशी के ब्राह्मणों ने निर्णय ले दिया कि इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, इसका एक ही प्रायश्चित है कि जब तक जियो तब तक अपने पाप को अपने मुख से कहो। और काशी की गलियों में नीचे सिर करके, नीचे दृष्टि करके, हाथ में कटोरा लेकर के, कोई डाल दे तो खा लो, नहीं तो भूखे रहो। अपना पाप कहने के पहले 2 बार राम राम कहना, राम राम मैं ब्रह्म हत्यारा हूं। सीधा साधा व्यक्ति हर व्यक्ति का सम्मान करता है, वो जानता है कि मैं अनभिज्ञ हूँ, ये ज़्यादा जानते हैं, इसलिए इनकी बात मुझे माननी चाहिए। और बेचारा युवक ब्राह्मण
काशी की गलियों में 10 वर्ष तक घूमता रहा। लोगों ने बड़ी उपेक्षा। जब व्यक्ति कहता है ना कि मैं पापी हूँ, मैं ब्रह्म हत्या रहा हूँ, तो लोग निंदा भी करते हैं, उपेक्षा सब कुछ सहन किया है। लेकिन परिणाम क्या हुआ? सबकी सहन करते हुए उसने जो राम राम कहा, उस राम नाम ने कमाल कर दिया। सारे अंदर के लाखों जन्म के कलबस चला दिए। इस जन्म के नहीं, लाखों जन्म के। वो स्वामी लिखते हैं, बेवसहु जासु नाम नर कहानी, बेवसहु जासु नार नर तहही। व्यवस्था पूर्वक हाथ पे मुख से नाम निकल जाए। कहीं जा रहे हैं, पैर में कोई पत्थर लग गया, हा राम। कोई शोक की बात सुनने में आ गई, हे राम। बेवसहु जासु नाम नर कहानी, बेवसहु जासु नाम नर कहाही। जन्म अनेको रचित अघुदही, जन्म अनेक रचित अघगही। जन्म अनेको रचित अघुदही, जन्म अनेक रचित अघगही। व्यवस्था पूर्वक लिया हुआ नाम कोटि कोटि जन्मों के पापों को भस्म कर लेता है। ऐसा गोस्वामी जी के पुराण में लिखा हुआ है कि एक यवन मुसलमान सुबह सुबह शौच करने के लिए जंगल में गया। पहले लोग बाहर जाते थे, अब वो बैठा ही था कि पीछे से एक जंगली सुअर आया। जंगली सुअर का स्वभाव होता है सीधे चलता है, न बाएं मुड़ेगा न दाएं। बीच में जो आएगा उसको गिराता जाएगा। चट्टान आ जाए तो उसे बड़ा बलवान हो तो उसे गिरा देगा, वृक्ष आएगा तो उसे उखाड़ ले, लेकिन चलेगा तो कुछ सीधा। तो पीछे से आया, ये बैठा हुआ था मुसलमान, तो महाराज पीछे से यूं किया और गुलाटी खाया पान से। मुसलमान लोग सुअर को हराम कहते हैं। जब उसको लगा कि बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे प्राण ले लिए इसने, तो जोर से बोला, हराम ने मार डाला। क्या बोला? हराम ने मार डाला। हराम शब्द उसका मरते समय निकला। विमान आया, अब विमान में उसके पार्षद ने बैठाया, भगवत धाम ले गए। उसने हराम कहा, लेकिन ठाकुर जी ने राम पकड़ा, इसलिए मरते समय राम कहा। न जाने कितने जन्म का पापी था वो, लेकिन व्यवस्था पूर्वक उसके मुख से हराम निकल गया। और महाराज जो बड़े बड़े भजनानंदियों की गति होती है, उस वक्त विमान में बैठ के भगवान के धाम को गया। तो व्यवस्था पूर्वक कोई नाम ले तो अनेक जन्मों के अग समाप्त हो जाते हैं। इसने 10 वर्ष तक दीनता पूर्वक नाम लिया। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने नाम लेने वालों के लिए कुछ सावधानी बरती है, और पहली सावधानी है दीन बनकर के नाम। प्रणादपि सुनिचेन का तात्पर्य होता है दीन बन। किसका अहंकार कर रहे हो बताओ? आपने क्या किया संसार में आके? आप अहंकार किस बात का कर? कुछ का है ही नहीं। कोई चीज हमारे पास अहंकार करने नहीं। ये मानो देह भी मिली है ना, ये केवल अनुग्रह से मिली। बहुत धूप थी मई जून की, तो ऋषिकेश में एक व्यक्ति ने मिट्टी का बड़ा भारी मटका पानी से भरवाया और चौराहे में रख करके जो भी यात्री निकले ठंडा पानी,
वैसे में पानी बहुत अच्छा, भोजन से भी अच्छा गर्मी में पानी लगता है। तो जो निकले उसको बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि से देखें, जो पानी पी के तृप्त हो जाए। सैकड़ों लोगों को पानी रोज पिलाने लग गया। एक दिन सेठ जयदयाल जी जो गीता प्रेस के संस्थापक वो निकले, उन दूर से देखा, बोले बड़ा अच्छा काम कर रहा है। इसके पास आए, इसके कंधे में हाथ रखा, कहा भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, लेकिन एक बात हम पूछें? बोले हाँ पूछिए। भगवान ने यदि आपको मनुष्य सुना बनाया होता तो आप पानी पिला पाते? भगवान ने यदि मनुष्य की देह न दी होती तो क्या आप पानी पिला देते? नहीं। गधा बना देते, सुअर बना देते, पशु बना देते, तो पानी नहीं पिला सकते, नहीं पिला, बोले नहीं पिला। तो पानी पिलाते पिलाते लोग जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, उस समय तुम ठाकुर को याद करना कि ठाकुर जी ने मुझे मनुष्य देह देखिए कितनी बड़ी कृपा की। तो जीवन में कभी अहंकार नहीं आए। पहली कृपा तो मनुष्य देह मिली, तब तो हम कुछ कर रहे हैं। बहुत अनुग्रह कीनो हरि तुम, बहुत अनुग्रह कीन्हो हरि तुम, बहुत अनुग्रह कीनो हरि तुम, बहुत अनुग्रह कीन्हो। हे राम, आपने कितनी बड़ी कृपा की, मनुष्य जीवन मुझे दिया। बहुत अनुग्रह कीनो हरि तुम, बहुत अनुग्रह कीन्हो हरि तुम, बहुत अनुग्रह कीनो हरि तुम, बहुत अनुग्रह कीन्हो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु। मनुष्य जीवन क्या है? यहाँ से सीधे आपको वैकुंठ पहुँचा दे, यहाँ से सीधे आपको साकेत पहुँचा दे, यहाँ से सीधे आपको बोलो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण साधन करने का एक अद्भुत साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु। इस मनुष्य देह की याचना स्वर्ग में रहने वाले देवता करते हैं, विबुध दुर्लभ। क्योंकि भगवत धाम में देवता जाना चाहे तो नहीं जा सकते हैं, उनको पहले मनुष्य बनना पड़ेगा, राम राम करना पड़ेगा, तब भगवत धाम का। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु। मोहि कृपा कर दीनो, मोहि कृपा कर दीनो, बहुत अनुग्रह कीन्हो हरि तुम, बहुत अनुग्रह कीन्हो हरि तुम, बहुत अनुग्रह कीन्हो हरि तुम, बहुत अनुग्रह कीन्हो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, नाम लेने वाले को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, मेरे पास जो कुछ है वो ठाकुर का दिया, किस बात का अभिमान करूं बताओ आप? मनुष्य देह के बाद ही सब आपको मिला है, तो मूल में श्री ठाकुर जी की कृपा हुई ना, फिर अभिमान किस बात का? तो तृणादपि सुनी चैनो, जो नाम लेने वाले हैं वो अपने आप को तिनका से भी छोटा समझें, तब नाम का प्रभाव आपके जीवन में जमेगा। आप नाम भी लो, उदास भी रहो, आप नाम भी लो, चिंता भी करो, आप नाम भी लो, घबराओ भी,
मैं तो कहाँ नाम ले रहे हैं आप तो नाम की बदनामी करा रहे हैं। नाम थोड़ी ले रहे। कोई सम्राट का बेटा किसी पान वाले से कहे भैया 100 रुपये उधार दे दो, वो सम्राट का सम्मान है कि अपमान? बताओ आप, अपमान है। सम्राट का बेटा 100 रुपये उधार मांगे किसी से। नाम लेने वाला संसार की प्रतिकूलताओं से व्यथित हो जाए, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, उसे सुधारना चाहिए। क्योंकि नाम लेने वाले की वाणी सुनो आप। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी सुखी निसोच, तुलसी सुखी निसोच, तुलसी सुखी निसोच, तुलसी सुखी निसोच। राज जो बालक माए बाबा के, राज जो मालक माए बाबा, बालक माए बाबा के, बालक माए बाबा के। ये नाम लेने वाले के शब्द हैं। क्या जीवन में आपके निसोचता आई? क्या निर्भयता आई? नहीं आई। आप नहीं ले रहे नाम। क्या आपको हर पल हर क्षण सुख का अनुभव हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं ले रहे हैं आप नाम। पहली शर्त है प्रणादपि सुनीचे न। पहली शर्त, अगर आप इस शर्त में फेल हो गए ना तो आगे का क्रम आपको प्राप्त नहीं होगा। ये नाम लेने वाले के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं सेवक सचराचरो, मैं सेवक सचराचर। मैं स्वामी नहीं लिखा है, मैं सेवक लिखा है। मैं सेवक सचराचरो, मैं सेवक सचराचर। रूप स्वामी भगवंत, रूप स्वामी भगवंत। श्री हनुमान जी का प्रश्न श्री रघुनाथ जी से, जय जय आपका अहर्निश भजन मैं कैसे करूं? कोई विधि नहीं बताई। इस आसन से बैठो, सुबह इतने बजे कुछ नहीं बताया। मूल बात बताई। सारा खेल दृष्टि का है। दृष्टि बदल लो, 24 घंटे भजन होने लग जाएगा। संसार में जो दिखाई पड़े, जड़ चैतन मनुष्य पशु पक्षी, सबको के अंदर मेरा दर्शन करो। हम जो विविध चीज़ों को देखते हैं उसी से तो विचार बदलते हैं हमारे। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये विचार आते हैं अंदर की चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन इसके अंदर हमारे गोविंद बैठे हैं, इसके अंदर हमारे कोई विचार कोई आएगा गलत विचार, ये भावना ही नहीं टिक पाती है। भजन न होने का मूल कारण भगवान हनुमान जी से कह रहे हैं, सब में मुझे देखो, जड़ चेतन जग जीव जट सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सबके प्रति वंदन की भावना रखो आप। महाराष्ट्र में एक संत थे, गधा आ जाए तो साष्टांग प्रणाम करते। मान जी, गधा कुत्ता आ जाए तो उसे साष्टांग प्रणाम करते। व्यक्ति छोड़ो तो सुबह से लेके शाम तक करीब 1000 बार प्रणाम करते। उनका नाम रख दिया गया दंडोती बाबा। दिन भर दंडवत प्रणाम करते, सब में भगवान को देखते। ये भी बहुत बड़ी आराधना है, बहुत बड़ी उपासना है। ये कब होगा? जब अपने को छोटा समझो। पहली शर्त नाम लेने वाले, क्या सुंदर चीज है, क्योंकि उन्होंने नाम लिया है ना। नाम लेने वाला बताएगा कि नाम का रस कैसे, सड़क छाप व्यक्ति बताएगा क्या?
जो कभी जीवा से नाम लिया नहीं, नाम की व्याख्या करे तो क्या बताए कि नाम में क्या है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, भैयाओ जिसे इसी जीवन में निर्भय बनना है और सुखी बनना है, खुश मत करो। तुलसी सुखी निसोच राज ज्यों, बालक माये बाबा। तो इस विप्रचंद नामक ब्राह्मण ने इसे ब्रह्म हत्या का दोष लगाया है गांव वालों ने। इसने दैन्यता पूर्वक राम राम कहा। माला नहीं थी उसके हाथ में, कहीं नहीं लिखा कि माला थी। उसने उपांशु जप नहीं किया, उसने पश्चंती से जप नहीं किया, तो केवल बोलता था राम 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 मैं ब्रह्म हत्या रहा हूँ। इसके आगे भी बोलता था राम राम मैं ब्रह्म। लेकिन प्रेमियों, चाहे कोई आप आसन लगाओ, चाहे कोई आप ध्यान करो, चाहे आप उपांशु जप करो, चाहे आप, लेकिन दैन्यता नहीं होगी, रस का प्रादुर्भाव नहीं होगा। गिनती करते रहो आप। रस का प्रादुर्भाव तो तभी होगा जो महाप्रभु जी ने जो विधि बताई है, तृणादपि सुनिचेन, पहली विधि और दूसरी विधि तरोरपि सहिष्णुना। मत उलझो संसार से, उलझाव का नाम ही संसार है। मना किया है, किसी को प्रति उत्तर देने के लिए मना किया है, किसी के बारे में टिप्पणी करने के लिए मना किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु, मौन हो जाओ। तुम्हारे इतना बड़ा लक्ष्य है कि तुम उलझने लग जाओगे तो जीवन इसी में चला जाएगा। मौन। बड़े बड़े लोगों ने सुधारने का प्रयास किया संसार का, वही बिगड़ गए, संसार नहीं सुधरा। इसलिए सबसे अच्छी चीज क्या है बताओ? सहनशील बनो। नाम जापक सहनशील बने। छोटे की सहो, बड़े की सहो, दुबले की सहो, मोटे की सहो। हाँ भैया, आप हमारे भक्तमाल में कितने ऐसे चरित्र हैं। रूप गोस्वामी जी के पास कैसे कैसे लोग शास्त्रार्थ करने के लिए आए, बोले पढ़ा ही नहीं हूँ, मेरे को छोटा बड़ा नहीं आता। ठीक है ना। श्री माधव दास जी के पास कैसे बड़े बड़े लोग उलझे नहीं, तो इतना यहाँ पहुँचे। उलझाव का नाम ही संसार है। तो महाप्रभु जी ने युक्ति की, मौन हो जाओ। गाली दे तो सहो, अपमान करे तो सहो, तुम तो नाम जपो, नाम मत छोड़ो। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। और संसार की तीसरी भूख, सबसे बड़ी भूख जो सबको है, चींटी से लेके ब्रह्मा तक को है, सम्मान मिले। कहीं का प्राणी हो महाराज, स्वर्ग लोक का हो, पाताल लोक का हो, मृत्यु, उसे सम्मान चाहिए। सारी ऊर्जा इसमें लगा देता है, सम्मान चाहिए मुझे। बोले इस बीमारी से अलग हो जाओ। नहीं, जितना जब तब करोगे ना, ये बीमारी खा लेगी। लोकमान्यता अनलसम, ये लोक की जय जयकार है ना, तुम्हारे भजन को खाती है। इस बीमारी से अपने आप को अलग करो। ये तीन चीज यदि आपके जीवन में आ गई तो फिर आप नाम का रस देखो। आप क्या आनंद सागर में आप झूलोगे। तो इस विप्रचंद ने ये तीनों काम किए, अपने आप को दीन बना लिया। लोग कितनी गालियां देते, ए पापी दूर हट, हमको मत छूना, कभी किसी को जवाब नहीं दी। सड़क में सो जाता, फटे पुराने कपड़े पहने रहता, लोग फेंक देते कोई रोटी, उसी को खा लेता। इतना अपमान सह के सम्मान की भावना नहीं, तो नाम रस इसके मुख में प्रकट हो गया। और जब नाम का रस प्रकट हो गया और वो गोस्वामी जी कुटिया के सामने से गुजरा, तो गोस्वामी जी नाम के जौहरी हैं, कुटिया से निकले, इसका हाथ पकड़ के अपनी कुटिया में ले गए। भैया, आज के बाद तुम अपने आप को ब्रह्म हत्यारा नहीं कहना,
तुम्हारे दर्शन से ब्रह्म हत्या छूट जाएगी। श्री रामेति परम जाप्यम तारकम ब्रह्म संगकम ब्रह्म हत्यादि पापघ्नो मिति वेद विदो विधु। आदि कवि वाल्मीकि जी ने कितनी हत्याएं की, गिनती नहीं है, लेकिन नाम मुख में आते ही आज वो भगवान के समान पूजे जाते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, वाल्मीक भय ब्रह्म समान, जान आदि कवि नाम प्रताप, जानी आदि कवि नाम प्रताप, भयउ शुद्ध कर उल्टा जाप, भयहु सुदृढ़ कर उल्टा जा, उल्टा जाप, उल्टा जाप, उल्टा जाप, उल्टा जाप। गोस्वामी जी ने हृदय से लगा लिया, अपनी कुटिया में ले आए और बड़े प्रेम से गोस्वामी जी ने भगवत प्रसाद उन्हें ग्रहण कराया। शेष कथा आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमान, जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत। और झलकत राधा नंदलाल, उर झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुल कित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी। लोचन बरसत हसुवन जाल, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, उतरी जात अभिमान ब्याल विष। लेत जिवाए सुरसती काल, लेत जीवाय सुरस तिहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। हाँ लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, लेत शीघ्र हठि चरण प्रछाल। हाँ तजत कुसंग लेत सत्संगति, तजत कुसंग लेत सत्संगति। हाँ भाग जगत को अद्भुत भाग, भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवत अरुजागत, निशिवासर सोवत अरुजागत। हाँ रोम रोम हुए करत निहाल, रोम रोम होए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया, अग्र नारायण दास प्रिया। जय जय प्रगति जीवन रसिक रसा, प्रगति जीवन
जीवन रसिक रसा। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमा। हरे कृष्ण